हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हॉरर स्टोरी में। तो आज हम सुनने वाले हैं घर के पीछे वाले कमरा, जिसमें कुछ प्रेत आत्मा वगैरह कुछ बसती थी। और ये कहानी है राहुल की। राहुल नाम का एक लड़का है उसकी। तो उसके घर के पीछे एक कमरा था। उस कमरे को कमरा तो कहना सही नहीं रहेगा, कबाड़ खाना भी नहीं सही रहेगा। और उसे सब जन कहते थे, मतलब उसके घर वाले कहते थे कि घर के पीछे वाला कमरा। राहुल की उम्र तकरीबन अभी होंगी 27 साल। और ये कहानी है जब वो 8 साल का था। और वो राहुल के कुछ मिडिल क्लास फैमिली से था। और उसका जो था वो जॉब वगैरह करके ईएमआई वगैरह भर के घर वगैरह चलाता था। और वो सोचता था कि भाई अगले महीने में उसका सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। और राहुल के घर में थी उसकी माँ, उसकी बहन रिया, उसका पिताजी और राहुल। ये चार लोग रहते थे। बाद में फिर राहुल एक बार नोटिस किया, जब वो 8 साल का था तब उसने देखा कि उसकी माँ उस कमरे के पास जाती थी। कमरे के पास जाने के बाद कुछ 1 मिनट या 2 मिनट एक सरीका उस कमरे को देखती थी। कमरे को एक सरीका देखती थी, ना ही कुछ बोलती थी, ना ही कुछ रिएक्शन था, ना ही कुछ। और राहुल ने पीछे से अचानक से देख लिया। देखते ही फिर उसकी माँ अचानक से हड़बड़ाई और सीधा किचन में चली गई। किचन में जाने के बाद फिर राहुल ने एक दिन उसके माँ से पूछ लिया कि माँ, उस कमरे में क्या है और तुम इस तरह से क्यों देख रही थी। तो उसकी माँ कहती है कि कुछ भी नहीं बेटा, उसके पीछे बस पुराना कबाड़ है और लगेज वगैरह कुछ पुराना फेंका हुआ है, बाकी कुछ भी नहीं है। और जब वो ऐसा कहती थी तो उसकी माँ की आंखें ऐसा अचानक टाइट, जैसा कि कुछ भी अपन देख लिया पूछ लिया तो कैसे शॉक हो जाते, वैसा हो गया था। और उसकी माँ ने जैसा उसे कहा तो राहुल वहां से सुन के निकल गया और सोचने लगा। माँ के मुंह पे जो हंसी थी, वो हंसी और जो माँ ने मुझे कहा उस कमरे में कबाड़ है, ये दोनों कुछ मैच नहीं हो रहे थे। तो वो समझ गया। और एक दिन ऐसी ही उसकी बहन रिया और राहुल ये दोनों पापा के पास गए। पापा के पास जाने के बाद उसके पापा से पूछा, पापा हम उस कमरे को खोलते क्यों नहीं है। तो उसका बाप डर गया और एकदम से सर आंखें टाइट करके उसने उन दोनों को कहा कि आइंदा से उस कमरे के पास जाना नहीं, उस कमरे में बस पुराना कबाड़ है और भंगार वगैरह रखा हुआ है। इतना कह के वो चला गया। एक रात जब राहुल 8 साल का था, तब भारी बारिश हो रही थी उसके घर पे। जैसे कि बरसात वगैरह बहुत हो रही थी। और बिजली यानी लाइट लाइट भी आ रही थी जा रही थी। और अचानक से राहुल को उस पीछे वाले कमरे से कुछ आवाज आई, जैसा कि खर, जैसे कोई नाखून दरवाजे पे जोर से क्रैश कर रहा है नाखून। तो वो सुनते ही राहुल उठ गया। और राहुल डर के मारे बिस्तर से नीचे उतरा ही नहीं। और उसको थोड़ी देर बाद उस कमरे से हंसने की आवाज आई। तो उसने डरते डरते माँ को आवाज दिया और माँ को पूछा, माँ माँ, पीछे के कमरे से ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा कुछ, उस कमरे की तरफ देखा उसके माँ ने और कहा, बेटा ऐसा घबराते हुए कहा, बेटा कुछ भी नहीं है, बस वो हवा वगैरह से कुछ दरवाजा वगैरह बज रहा होगा। फिर जैसे जैसे समय बीतता गया, राहुल बड़ा हुआ। नौकरी कॉलेज घर, नौकरी कॉलेज घर, बस वही। और पीछे वाला कमरा, बस उसकी जिंदगी में यही था। फिर अचानक राहुल के पापा की तबीयत खराब हो जाती है। और राहुल कॉलेज से और जॉब से छुट्टी लेकर घर पे आता है। छुट्टी लेके घर पे आता है, जैसे घर पे एक दो दिन उसके पिताजी का हॉस्पिटल में इलाज होता है, इलाज होके उसका पापा भी घर पे आता है। तो फिर वैसे ही राहुल सोने के लिए घर पे जाता है तो उसे नींद नहीं आती है। जैसे अपन जाते हैं तो जाते बरोबर नींद नहीं आती। तो मोबाइल में कुछ देखते देखते बाद में उसको पीछे वाले दरवाजे से एक बार आवाज आई खट करके। राहुल घबरा गया। उसको लगा हवा वगैरह होंगी, लेकिन उस वक्त ना ही हवा थी ना ही कुछ था। तो राहुल ने सोचा, हवा होंगी तो हवा जैसे चलेंगी तो और दरवाजा एक सरी का बजेगा, ठक 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 ठक। लेकिन दरवाजा हवा से ठक ठक नहीं बजेगा। तो राहुल घबरा गया और उठकर बैठ गया। बैठने के बाद फिर उसने सोचा, अगर हवा होती तो आवाज एक सरी का आती और ठक ठक नहीं आती। तो उसके कमरे के पीछे से आवाज
आवाज़ है दरवाज़ा बजा उन से आवाज़ आ रहा था ठक, फिर रुक जा रहा था। फिर कुछ सेकंड बाद फिर से दरवाज़ा बज रहा था, फिर रुक जा रहा था। तो राहुल घबरा गया। उसने जैसे-तैसे करके हिम्मत जुटाई। हिम्मत जुटाने के बाद वो जो पीछे वाला कमरा था, उसके कमरे से बस 10-15 कदम की दूरी पर था। वो जैसे-तैसे हिम्मत जुटाकर बाहर गया और पूछा उसे, "कौन है उस कमरे में?" तो वहां से दांत दबा के हंसने की आवाज आई। तो वो डर गया और पसीने से भीग गया। उतने में उसके पापा ने पीछे से आवाज दिया, राहुल। तो राहुल जैसा पलटा तो उसके पापा की तरफ देखा, तो उसके पापा उस कमरे की तरफ देखते हुए पूरे अचानक हाथ पर हलने लगे और पूरा बदन पसीने से तर हो गया। और जब उसके राहुल के पापा जब पसीने से भीग के तर हो गए, तो राहुल ने उनके आंखों में देखा, उनके आंखों में शर्मिंदगी दिख रही थी। और उस कमरे की तरफ देखा। राहुल कहता है, अब बहुत हो गया पापा, मुझे उस कमरे में क्या है वो मुझे बताओ। तो उसके पापा पसीने से तर हो गए, उनके रीढ़ की हड्डी में ठंडा पानी जमा हो गया और उन्होंने कहा, अब बेटे तुम्हें इस कमरे की सच्चाई बता ही देता हूँ कि उस कमरे में हमारा रिश्ता है। राहुल के पापा ने हिम्मत जुटाकर राहुल का हाथ पकड़कर धीरे धीरे उस कमरे की तरफ ले गए और राहुल ने देखा कि वही पुराना दरवाजा, ऊपर धूल जमी पड़ी, लकड़ियां टूटे हुए, थोड़ी बहुत क्रैक दरवाजे में। और उसके पापा ने थोड़ी बहुत हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की। अमन उसके पापा की तरफ देखा। उसके पापा ने शर्माते हुए कहा कि बेटा, मैं अभी तक नहीं भूल पाया ये, और मैं अभी तक शर्मिंदा हूँ। तो उसके पापा ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही राहुल अंदर देखा। ना ही वहां कोई भूत था, ना ही कोई आत्मा थी, ना कोई साया था। कमरा पूरा खाली। ऐसा देखा तो अंदर कुछ भी नहीं था। नॉर्मल एक बेड था, उसके ऊपर बिस्तर वगैरह था और आजू बाजू दीवारों पे तस्वीरें लगी हुई थी। तो उसका बाप शर्माते हुए ऐसा, जैसा कि वो गिल्टी फील कर रहा था उसका बाप, वैसे ही कहा, उस शर्माते शर्माते उसके बेटे से कहा, बेटा ये कोई भूत वगैरह नहीं था, ये मेरा ही भाई था जिसका नाम रमेश था। राहुल शौक होके देखता उसके पापा की तरफ। तो पापा कहते हैं, ये मेरा ही छोटा भाई था और वो घर में सबसे समझदार, होशियार और जैसा कि एकदम भोला। उनके जो चाचा थे, मतलब उसके पापा का जो छोटा भाई जिसको कमरे में बंद रखा था, उसको जरा दिमाग से मेंटल था और उसे समझ नहीं थी। वो शर्मिंदगी में उसे, जैसे कि गाँव में कहते हैं ना, पागल है पागल है, सब चिढ़ाते थे। तो उसके लिए उसे बंद करके रखा था कमरे में, बस 2-4 या 8 दिन के लिए। तो 8 दिन महीनों में बदल गए, महीने सालों में बदल गए। वो बस उसमें ही बंद था। और बंद होने के बाद राहुल के पिताजी के पास ना ही इलाज के लिए पैसे थे, ना ही कुछ था। उसीलिए उन्हें बंद करके रखा था उसे। तुम्हारी माँ उसे चुपके से खाना ले जाकर देती थी, पानी देती थी। और जैसे ही तुम्हारी बहन रिया हुई, मेरी उसकी बेटी जब हुई रिया, तो उसने सीधा उस दरवाजे को बंद कर दिया और सबको कहने लगा कि तुम्हारे चाचा विदेश चले गए पढ़ाई के लिए। और फिर राहुल कहता है, पापा मैंने तो फिर उसमें से आवाज, खटखट की आवाज सुनी थी। तो राहुल का पिताजी कहता है कि हाँ बेटा, बस वही, उसको प्यास लगी थी और मैं उस रात तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहता था, तो मुझे पहुंचने में देर हो गई और उतने में तुम्हारे चाचा की मौत हो गई। राहुल का पिताजी कहता है कि वो मेरे गलती से मौत हो गई है और मैं नहीं चाहता था कि ये बात तुम सबको पता चले। तो राहुल कहता है, पापा मैंने तो दरवाजे के पीछे से खटखट की आवाज सुनी थी और हंसी की भी आवाज सुनी थी। तो राहुल के पिताजी शर्म से पानी पानी हो गए और कहने लगे, बेटा वो आवाज तुम्हारे दिमाग की नहीं थी। उससे जो आवाज आती थी राहुल को, तो वो आवाज थी उसके चाचा के आत्मा की, जो सब मरने के बाद रहते हैं ना, जो बेमौत मारा गया या जबरदस्ती मारा गया, तो उसकी आत्मा वगैरह जैसा सुनने में आया कि भटकती वगैरह है, तो वैसा था। तो राहुल उसके पापा से कहता है, पापा फिर चाचा का क्या हुआ, चाचा तो खत्म हो गए। तो फिर उसका बाप शर्म से कहता है
कि बेटा ये जो आवाज़ थी, ये उस कमरे की आवाज़ नहीं थी, ये मेरी शर्मिंदगी की आवाज़ थी। क्योंकि मैंने लोगों से सच छुपाया और मेरा भाई पागल था, उसके लिए मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया सख्ती की, उस वजह से उसकी मौत हो गई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि पागल रहो, अच्छा रहो, लंगड़ा रहो, इंसान तो इंसान होता है। अगर दोस्तों कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।